दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चाइनीज ड्रामा एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसका नाम है फॉलिंग इनटू यू। एपिसोड 1 की शुरुआत में दिखाया जाता है कि आज नैनहुआ हाई स्कूल का स्पोर्ट्स डे होता है। अब इस ड्रामा की फीमेल लीड लूना को दिखाया जाता है जो कि पार्क में बैठ के दो लड़कियों को बैडमिंटन खेलते हुए देख रही होती है। इन दोनों को खेलता हुआ देखने के बाद लूना अपने आईपैड पर बिजी हो जाती है। इतने में ही शटल लूना की तरफ आने लगती है, लेकिन एक लड़का हाई जंप की मदद से इस शटल को पकड़ लेता है और ये इस ड्रामा का मेन लीड है जिसका नाम यूचंग है। लूना इसका ऐसा करता देखकर अपने ग्लासेस नीचे करती है इसको देखने के लिए। लूना को मुस्कुराता हुआ देखकर यूचंग इसको वेलकम कहकर यहाँ से चला जाता है। अब यूचंग कैफेटेरिया में अपने सामने खाने की 4 ट्रेस रखकर बैठा होता है और एक एक करके यूचंग ये सारी ट्रेस खा जाता है। सामने बैठा हुआ लड़का इसको यूँ खाता हुआ देखकर कहने लगता है कि दोपहर में तुम्हारा कंपटीशन है तो तुम इतना ज्यादा क्यों खा रहे हो। यूचंग कहता है कि ज्यादा खाना खाने की वजह से मेरी परफॉर्मेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये यूचंग को बताता है कि नैनहुआ यूनिवर्सिटी के कोच आज यहाँ पर टैलेंटेड एथलीट्स को चूज करने के लिए आ रहे हैं। यूचंग कहता है कि मैं जानता हूँ। ये नैनहुआ से कह रहा होता है कि एक दूसरा एथलीट वो नैनहुआ यूनिवर्सिटी में नहीं जाना चाहता तो तुम्हारे पास चांस है। यूचंग कहता है कि मुझे उसके गोल्स की कोई परवाह नहीं है, मुझे पूरा यकीन है कि आज मैं जरूर जीतूंगा। ये कहकर यूचंग जाने लगता है तो ये इससे पूछता है कि तुमने कितनी कैटेगरीज में पार्टिसिपेट किया है। तो यूचंग इसको इशारा करता है कि 3 कैटेगरीज में, और आज स्पोर्ट्स डे में टोटल होती भी 3 कैटेगरीज ही हैं। अब लूना यहाँ पर मिस्टर वांग के साथ आती। मिस्टर वांग लू से लूना को इंट्रोड्यूस करवाते हैं कि ये मेरी असिस्टेंट कोच है और मिस्टर वांग नैनहुआ यूनिवर्सिटी के स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के हेड होते हैं। मिस्टर वांग लू को बताने लगते हैं कि आज हम लोग हाई जंप कैटेगरी के टैलेंटेड एथलीट्स को देखने के लिए आए हैं। अब लूना देखती है कि यूचंग 1500 मीटर रेस का पार्टिसिपेंट है। लूना यूचंग को देखने के बाद इसका बायोडाटा देखने लगती है। अब रेस स्टार्ट हो जाती है। यूचंग ये रेस जीत जाता है। लूना भी ये देखकर बहुत खुश हो रही होती है। अब लूना के डैड ने बचपन में से कहा था कि जब आप किसी एक्सीलेंट एथलीट को देख रहे होते हैं तो उसको देखकर ऐसे लगता है जैसे आप सूरज को देख रहे हैं, और आज यूचंग को देखकर भी लूना ऐसा ही महसूस कर रही होती है। मिस्टर वांग अब यूचंग का बायोडाटा देखते हैं तो कहते हैं कि इसने तो हाई जंप कैटेगरी में भी पार्टिसिपेट किया है, लेकिन अगर ये वाकई में एथलीट बनना चाहता है तो ये लॉन्ग जंप कैटेगरी को चूज कर सकता है, लेकिन हाई जंप कैटेगरी के लिए इसकी हाइट कम है इसलिए इसको चांस नहीं मिल सकता। अब हाई जंप कैटेगरी का कंपटीशन स्टार्ट हो गया होता है। यूचंग का दोस्त इसको कहता है कि तुम्हारी हाइट छोटी है, तुम्हें अपनी किस्मत को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, लेकिन यूचंग इसकी बात नहीं सुनता। अब यूचंग अपना पहला जंप लगाता है। यूचंग जब जंप लगाने के बाद जा रहा होता तो लूना कहती है कि तुम्हारे लास्ट 4 स्टेप्स बहुत स्लो थे। ये सुनकर यूचंग लूना को थैंक्स बोलता है। मिस्टर वांग लूना से पूछते हैं कि क्या तुम्हें ये अच्छा लग रहा है, तो लूना कहती है कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। तो मिस्टर वांग कहता है कि इसकी हाइट छोटी इसलिए सिलेक्ट नहीं हो सकता। स्टीफन हॉर्न सिर्फ एक ही है, उसने जो किया है अगर वो इतना ही आसान होता फिर तो हर कोई जीनियस हो सकता था। अब यूचंग की सेकेंड अटेम्प्ट होती है और यूचंग के जंप को देखकर लूना कहती है कि क्या आपने देखा कि कितना स्मार्ट है। जैसे ही मैंने इसको बताया तो इस बार इसने जंप बिल्कुल सही से किया है, लेकिन मिस्टर वांग यूचंग को लेकर बिल्कुल भी होपफुल नहीं होते। यूचंग अचानक से लूना के पास आता और इससे पूछता है कि क्या मैंने ठीक किया। लूना चौंक जाती है और कहने लगती है कि हाँ तुमने ठीक किया। यूचंग ये सुनकर खुश होता है और उसको थैंक्स बोलकर चला जाता है। कंपटीशन चल रहा होता है। मिस्टर वांग कहने लगते हैं कि जो लड़का तुम्हें पसंद है वो अपने लास्ट 2 अटेम्प्ट्स में फेल हो गया है, तुम उसके बारे में भूल जाओ। लूना कहती है कि अभी भी तीसरी अटेम्प्ट बाकी है, इतनी जल्दी किस बात की है। जंप से पहले यूचंग स्टीफन हॉर्न के जंप को याद कर रहा होता है। स्टीफन हॉर्न की तरह यूचंग भी इस जंप को बिल्कुल सही से करता है। स्टीफन हॉर्न हाई जंप का एथलीट है, लेकिन उसकी हाइट स्टैंडर्ड हाई जंप एथलीट से कम है, लेकिन उसके बावजूद भी वो एक सक्सेसफुल एथलीट है, इसलिए यूचंग स्टीफन हॉर्न को इतना पसंद करता है। ये देखकर लूना भी बहुत खुश होती है। अब मिस्टर वांग यहाँ से चले जाते हैं तो लूना को भी इनके पीछे जाना पड़ता है। जब ये लोग जा रहे होते हैं तो पीछे शोर की आवाज सुनकर ये लोग देखने लगते हैं तो यूचंग इस अटेम्प्ट में भी पास हो गया होता है। तो मिस्टर वांग कहते हैं कि ये लड़का अच्छा है लेकिन इसकी हाइट कम है, इसलिए तुम अपना वक्त इस पर जाया मत करो। अब लूना बाग में आ जाते हैं। लूना यूचंग की बायोडाटा को देख रही होती है। इतने में यूचंग आकर कहने लगता है कि ये तो मेरे जैसा दिखाई दे रहा है। ये सुनते ही लूना
अपना iPad बंद कर लेती है तो यूचंग कहते क्या फिक्र नहीं करे, मैंने कुछ नहीं देखा, और पूछने लगता है कि आप नैनहुआ यूनिवर्सिटी से यहाँ पर टैलेंटेड एथलीट्स को हायर करने के लिए आई है ना। लूना कहती है कि मुझे लगा कि तुमने कुछ नहीं देखा। यूचंग कहता है कि आप हाई जंप्स के लिए मेरे बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन लूना इस बात का जवाब नहीं देती। यूचंग लूना से कहता है कि आज आपने मुझे गाइड किया उसके लिए आपका शुक्रिया। ये कहते हुए लूना को आइसक्रीम दे रहा होता है। अब लूना जब ये आइसक्रीम खोल रही होती है तो यूचंग ऐसे कहता है कि आज आप लोग यहाँ पर किसी एथलीट को हायर तो करने के लिए आए थे, तो क्या आप लूशन के बारे में सोच रहे हैं। तो लूना कहती है कि मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकती क्योंकि मैं इसकी इंचार्ज नहीं हूँ, इसलिए तुम अपने कंपटीशन पर फोकस करो। यूचंग कहता है कि इसका मतलब है कि आप लोगों ने लूशन को ही चुना है। ये कहने लगता है कि अगर मैं भी लूशन की तरह लंबा होता तो फिर आप किसको चुनते। लूना कहती है कि हमें हाइट के साथ साथ और भी बहुत सारी चीजों को देखना पड़ता है। यूचंग कहता है कि तुम मुझे मेरी हाइट की वजह से रिजेक्ट नहीं किया गया। लूना कहती है कि नहीं। यूचंग कहता है कि तुम झूठ बोल रही हो, अगर तुम मुझे कह भी देती कि मैं अपनी हाइट की वजह से रिजेक्ट हुआ हूँ तो मुझे बुरा नहीं लगता क्योंकि अब मुझे इसकी आदत हो गई है। अब फाइनल्स की अनाउंसमेंट हो रही होती है। लूना यूचंग से कहती है कि तुम्हें जाना चाहिए। यूचंग इसको बाय बोलकर जाने लगता है तो फिर लूना के पास वापस आ जाता है। लूना कहती है कि अब क्या हुआ, तो यूचंग इसको कहता है कि तुम मूव नहीं करना। ये कहकर यूचंग लूना की ग्लासेस उतारता है। इसको ऐसा करता हुआ देखकर लूना हैरान होती है। यूचंग लूना को देखकर कहता है कि तो तुम इस तरह की दिखाई देती हो। लूना इसे अपने ग्लासेस वापस मांगती है। यूचंग इसको ग्लासेस देते हुए ऐसा करने के लिए इसे सॉरी करता है। ग्लासेस देने के बाद यूचंग यहाँ से जाने लगता है तो ये लूना से कहता है कि मेरा गोल नैनहुआ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है और अब मुझे ये भी याद है कि तुम कैसी दिखती हो। मैं बहुत जल्द तुम्हें नैनहुआ यूनिवर्सिटी के ट्रैक पर मिलूंगा। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम लोग मुझे सिलेक्ट करना चाहते हो या नहीं, मैं वहाँ पर जरूर आऊंगा। इसकी ये बात सुनकर लूना मुस्कुरा रही होती है। यूचंग यहाँ से चला जाता है। अब लूना बताने लगती है कि मेरी स्टडीज खत्म होते ही मैं नैनहुआ यूनिवर्सिटी में एक बहुत अच्छी कोच बनना चाहती हूँ। मेरे डैड एक बहुत अच्छे कोच थे तो मुझे भी लगता है कि जब मैं कोच बनूंगी तो मुझमें अपने डैड वाली स्किल्स नजर आएंगी। दूसरी तरफ यूचंग एक्सरसाइज करते हुए पढ़ भी रहा होता है। आज लूना अपना काम कर रही होती है कि इतने में यूचंग इसको पीछे से आवाज देता है। लूना इसको यहाँ पर देखकर हैरान हो रही होती है। यूचंग लूना के पास आता है तो लूना कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो यूचंग कहता है कि मेरा यहाँ पर एडमिशन हो गया है। ये लूना को अपना एडमिशन लेटर भी दिखा रहा होता है। लूना जब इसका एडमिशन लेटर देखती है तो बहुत हैरानगी से पूछने लगती है कि तुम फाइनेंस में मेजर कर रहे हो। यूचंग कहता है कि मेरे डैड कहते हैं कि अगर मैं एथलीट ना बन सका मेरे पास एक डिग्री होनी चाहिए। लूना हंसते हुए कहती है कि तुम वाकई में बहुत डिफरेंट हो। यूचंग कहते हैं कि मैंने यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए बहुत पढ़ाई की है। तो लूना कहती है कि ऐसे ही अच्छा काम करते रहो, तुम्हारा फ्यूचर बहुत ब्राइट है। ये कहकर लूना जाने लगती है तो यूचंग कहता है कि तुम जा क्यों रही हो। तो लूना कहती है कि फिर मुझे क्या करना चाहिए। यूचंग कहता है कि क्या तुम भूल गई हो जो मैंने तुमसे कहा था। लूना कहती है कि मुझे याद है। यूचंग कहते हैं कि क्या मैं ट्रैक और फील्ड टीम ज्वाइन कर सकता हूँ। लूना कहती है कि फाइनेंस मेजर का पढ़ाई का शेड्यूल बहुत टाइट होता है, तुम्हारे पास ट्रेनिंग का टाइम नहीं होगा। ये कहकर लूना जाने लगती है तो यूचंग कहता है कि मेरी हाइट 3 सेंटीमीटर बढ़ी है और कहता है कि मैं अपनी पढ़ाई और ट्रेनिंग को साथ में मैनेज कर लूंगा। यूचंग लूना से कहता है कि अगर मैं तुम्हें ये प्रूफ करके दिखा दूं कि मेरे ग्रेड्स अच्छे हैं तो क्या तुम मुझे फील्ड टीम ज्वाइन करने दोगी। लूना कहती है कि हाँ तुम ट्राई कर सकते हो। ये सुनकर यूचंग खुशी खुशी यहाँ से चला जाता है। आज सुबह यूचंग ट्रेनिंग ग्राउंड में आकर मैट्स ठीक कर रहा होता है और मैट्स ठीक करने के बाद यूचंग विंडो के जरिए ही बाहर चला जाता है। पीछे खड़ी लूना इसको देख रही होती है और कहने लगती है कि अब से मैं विंडोज भी लॉक किया करूंगी। लूना चाहता है इसको कहती है कि तुम मुझे दोबारा यहाँ पर दिखाई नहीं देना। यूचंग इसके पीछे आता है। यूचंग कहते हैं कि बाकी प्रैक्टिस तो मैं बाहर कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं हाई जंप की प्रैक्टिस नहीं करूंगा तो मैं फ्यूचर में कम्पीट कैसे करूंगा। लूना कहती है कि पहली बात तो यह है कि तुम स्पोर्ट्स स्टूडेंट नहीं हो, इसलिए तुम कम्पीट नहीं कर सकते। यूचंग कहता है कि फिर तुम मुझे स्पेयर कीज दे दो। मैं वादा करता हूँ कि मैं 7 बजे सारी खिड़कियां दरवाजे लॉक करके वापस चला जाऊंगा। लूना कहती है कि मैं पहले ही तुम्हें बता चुकी हूँ कि तुम एक स्पोर्ट्स स्टूडेंट नहीं हो, इसलिए रूल्स के खिलाफ है। पहले ही तुम चुपके से विंडो के जरिए आ चुके हो। मैंने इस बार तो तुम्हें माफ कर दिया है, लेकिन तुम ऐसा दोबारा नहीं करना। यूचंग कहता है कि फिर तुम मेरी कोच क्यों नहीं बन जाती। यूचंग कहता है कि अगर तुम मेरी कोच बन जाओगी तो फिर मैं जिम इस्तेमाल कर सकता हूँ। लूना कहती है कि मैं सिर्फ असिस्टेंट कोच हूँ, मुझे नहीं मालूम कि तुम्हें कोच कैसे करना है, इसलिए मैं तुम्हें ट्रेनिंग नहीं दे सकती। तो यूचंग कहता है कि तुम मुझे कोचिंग दे सकती हो, मैंने पहले से काफी इम्प्रूव किया है। ये लूना से रिक्वेस्ट कर रहा होता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम ही मेरी कोच बनो, लेकिन लूना इसकी ये बात सुनकर यहाँ से चली जाती है और इसी मोमेंट पर एपिसोड 1 खत्म हो जाती है।